नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता और पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 2017 से अभी तक के हर चुनाव में बुरी तरह हार रहे अखिलेश यादव को मौजूदा लोकसभा से संजीवनी दे दी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आखिरी बार साल 2012 में कोई बड़ा चुनाव जीते थे। उसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव, साल 2017 के विधानसभा चुनाव, साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2022 में सपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हालांकि 2024 के आम चुनाव में सपा के प्रदर्शन से पार्टी उत्साहित है। अपने स्थापना के बाद से अभी तक सपा ने लोकसभा में सबसे ज्यादा 36 सीटें साल 2004 में हासिल की थी। वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश की अगुवाई से सपा ने 37 सीटें हासिल की। उत्तर प्रदेश में इस जीत के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस मीडिया रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। मुझे लगता है ये खुश करने की जो कदम चल रहे हैं, खुश करने के लिए जो फैसले हो रहे हैं, और सब गिनती का सवाल होता है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। हमें उम्मीद है कि जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे कि लोग उनके लिए साथ खड़े दिखाई देंगे। अयोध्या से भी आप लोगों को जीत मिली है। कल से लेकर अयोध्या को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि बीजेपी वहां से हारी है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को उजाड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। तो आपने देखा कि किस प्रकार अखिलेश ने कहा कि यूपी में बीजेपी की हार का कारण कहीं न कहीं बीजेपी खुद है। वहीं लोकसभा में सपा के इतिहास की बात करें तो साल 1996 में 16 साल, 1998 में 19 साल, 1999 26 साल, 2004 में 36 साल, 2009 में 23 साल, 2014 में 5 साल, 2019 में भी 5 सीटें हासिल की थी। समाजवादी पार्टी ने साल 2004 में सबसे ज्यादा 600 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद साल 2098 के चुनाव में सपा 166 सीटों पर लड़ी थी। साल 2019 के ऐसे चुनाव था जिसमें सिर्फ 49 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था। हालांकि अखिलेश एक मामले में अपने पिता का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए और वह है वोट प्रतिशत का। सपा संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में सपा ने 1998 में सबसे ज्यादा फीसदी वोट हासिल किए थे। इस चुनाव में 37 सीटें हासिल करने के बावजूद भी 4% वोट ही अखिलेश यादव जमा कर पाए हैं। वहीं 2019 में हासिल किया था, जब उस सिर्फ वहां पर उन्होंने 2019 में 2.6
फीसदी वोट ही हासिल किए थे। ऐसे में जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपने पिता का नहीं तोड़ पाए। हालांकि जो सीटों का रिकॉर्ड है वो अखिलेश यादव ने तोड़ दिया है। और इस बार जो उत्तर प्रदेश में आंकड़े सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।